नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पश्चिमी विक्षोभ ने उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं का प्रभाव कमजोर कर दिया है। नतीजा यह है कि जनवरी के आखिर में पड़ रही कड़ाके की ठंड से अब राहत मिली है। बीते 2 दिन में कई राज्यों में दिन रात का तापमान 5 से 7 डिग्री बढ़कर सामान्य से ऊपर चला गया। मौसम विभाग ने एक बार फिर मौसम बिगड़ने की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते अगले 3 दिन एक साइक्लोनिक सिस्टम सक्रिय होगा। इसके चलते प्रदेश के उत्तरी पूर्वी इलाकों में ओले बारिश का अनुमान है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण फिलहाल मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। कई जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग ने जयपुर सहित 5 जिलों में 3 दिन ओले बारिश की संभावना जताई है। प्राइवेट स्कूलों की तरह मध्य प्रदेश सरकार भी अब क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में काम करने जा रही है। हर जिले या ब्लॉक में एक स्कूल होगा जिसमें नर्सरी से लेकर 12वीं तक की न केवल शिक्षा मिलेगी बल्कि बच्चों को उनके घरों से स्कूल लाने छोड़ने की बस सुविधा भी दी जाएगी। इन स्कूलों के आसपास 15 किलोमीटर तक फिर कोई दूसरा स्कूल नहीं होगा। कैबिनेट बैठक में इस नए प्रस्ताव के साथ शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। इन स्कूलों को सीएम राइजिंग स्कूल कहा जाएगा। इस दौरान विभागीय मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद रहे। राजधानी में 58 दिन बाद सुकून भरी खबर आई है। मंगलवार को कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। वहीं रिकवरी रेट भी 93% से ज्यादा हो गया है। प्रदेश में यह आंकड़ा 97.50% है। खास बात यह है कि प्रदेश के बड़े शहरों में जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं वहां भी एक भी मौत नहीं हुई है। केवल दमोह, रतलाम और खरगोन में एक मौत हुई। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों में भी कोई मौत नहीं हुई। भोपाल में अब तक कोरोना से 658 मौतें हुई हैं। पिछले साल 26 अक्टूबर को भोपाल में मौत का आंकड़ा 0 था। प्रदेश में स्कूल नहीं जाने वाली किशोरवय बच्चियों को दिए जाने वाले टेक होम राशन में बड़ा घोटाला सामने आया है। जिन 2,08,531 बच्चियों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनमें से करीब 1,71,000 से अधिक को कागजों में ही हर साल करीब 60 करोड़ रुपए का टेक होम राशन बांटे जाने का खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने कैग की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को इस मामले में केस दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। भोपाल सहित प्रदेश में 40% गोरैया की संख्या में कमी आई है। इसे देखते हुए अब वन विभाग ने उन्हें बचाने का बीड़ा उठाया है। सामाजिक वानिकी वन व्रत गोरैया को वापस लाने के लिए एक अभियान शुरू कर रहा है जिसका नाम है ओरी चिरैया अंगना में फिर आ जा रहे। इसके तहत वन विभाग सरकारी दफ्तरों, स्कूल, कॉलेज आदि स्थानों पर 15,000 से ज्यादा गोरैया पक्षी कुटीर लगाएगा। इसके अलावा कॉलोनियों में लोगों को जागरूक करेगा कि वे भी पक्षी कुटीर लगाएं जिससे गोरैयों की संख्या बढ़ सके। भाजपा विधायकों को नैतिक शिक्षा और व्यक्तिगत प्रबंधन की शिक्षा देने के लिए पचमढ़ी में 13-14 फरवरी को 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है। इसमें मिशन 2023 की रणनीति और 22 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में विधायकों की भूमिका तय करने पर फोकस रहेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर बनाया गया है। खास बात यह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के साथ उनकी पूरी कार्यकारिणी भी इसमें मौजूद रहेगी। सत्ता और संगठन के बीच बेहतर समन्वय भी इस आयोजन की एक वजह है। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को बेहतर बनाने के लिए भोपाल में 5 साल पहले शुरू हुआ GIS सर्वे आज तक पूरा नहीं हो पाया है। शहर के 85 वार्डों में से 10 वार्डों में तो सर्वे का काम हो ही नहीं पाया। शेष 75 वार्डों में सर्वे का फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू होकर बीच में ही बंद हो गया। सवाल यह है कि यदि प्रॉपर्टी के फिजिकल वेरिफिकेशन को ही मान्यता दी जानी थी तो GIS सर्वे क्यों कराया गया? क्योंकि मैदानी अमले द्वारा टैक्स वसूली में गड़बड़ी की शिकायतों पर ही GIS सर्वे कराने का निर्णय लिया गया था। नगर निगम ने 2016 में नागपुर की ADCC कंपनी को 4 करोड़ 73 लाख रुपए में पूरे शहर के सभी भवनों का GIS सर्वे करने का काम सौंपा गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप।